बिहार में बदली सियासी बयार का असर अब राज्यसभा तक पहुंच गया है। एनडीए से जनता दल यूनाइटेड के अलग होने के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा के उपसभापति पद से हरिवंश नारायण भी इस्तीफा दे देंगे। बिहार में सियासी उलटपलट के बाद जनता दल यूनाइटेड ने राज्यसभा में उपसभापति पद के मामले में बीजेपी को उलझा दिया है। पार्टी ने वर्तमान उपसभापति हरिवंश के अपने पद से इस्तीफा नहीं देने की घोषणा की है। ऐसे में बीजेपी के सामने हरिवंश को पद से हटाने की मजबूरी खड़ी हो गई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो विपक्ष को मात देने के लिए ये पद बीजू जनता दल को दिया जा सकता है। बतौर उपसभापति हरिवंश अपनी कार्यशैली को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। खासतौर से कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 विवादास्पद बिल पारित करने के मामले में हरिवंश जो है वो पूरे विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। हालांकि बदली परिस्थितियों में इस पूरे मामले में विपक्ष सरकार से दो हाथ करने के लिए एकजुट हो सकता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर-दिसंबर में होना है। ऐसे में लंबा वक्त होने के कारण दोनों पक्ष हड़बड़ी में नहीं है। दरअसल सदन चलाने के लिए उपसभापति का पद बेहद अहम होता है। पहले बीजेपी को लगा था कि जनता दल यूनाइटेड के आरजेडी छोड़ने के बाद हरिवंश अपने पद से खुद ही इस्तीफा दे देंगे। हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने हरिवंश को पद से इस्तीफा नहीं देने के लिए कहा है। ऐसे में बीजेपी के पास अनुच्छेद 90C के तहत हरिवंश को उपसभापति पद से हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसके लिए पार्टी को बहुमत की जरूरत है, मगर पार्टी के पास उच्च सदन में यानी राज्यसभा में तमाम सहयोगियों को मिलाकर भी बहुमत हासिल नहीं है। वर्तमान समय की बात करें तो उच्च सदन में 237 सदस्य हैं। जो 8 पद खाली हैं उनमें 4 जम्मू कश्मीर और 1 त्रिपुरा की सीट है, जबकि 3 सदस्यों का मनोनयन बाकी है। शीतकालीन सत्र तक 3 सदस्यों के मनोनयन और त्रिपुरा की सीट भरी जा चुकी होगी। ऐसे में उच्च सदन के सदस्यों की संख्या 241 और बहुमत का आंकड़ा 122 होगा। इनमें बीजेपी के पास मनोनीत सदस्यों और सहयोगियों के साथ पक्ष वाले सांसदों की संख्या 116 होगी। ये बहुमत से 6 कम होगा। दूसरी ओर विपक्ष के पास 107 सांसदों की संख्या बल है। ऐसे में जीत की पूरी चाबी बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के पास होगी। इन दोनों दलों ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के साथ कई अहम बिल पारित कराने में एनडीए का अच्छी तरह साथ भी दिया है। अब तक हरिवंश की ओर से ऐसी कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। उनके करीबियों का ये कहना है कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं। उपसभापति पद पर होने की वजह से उन्हें किसी दल विशेष से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, इसलिए उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि उनकी निष्ठा जनता दल यूनाइटेड के साथ बनी हुई है, यह हर कोई जानता है। गौरतलब है कि साल 2008 में यही स्थिति लोकसभा में पैदा हुई थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यूपीए एक सरकार के समर्थन वापस लेने के बाद सोमनाथ चटर्जी को स्पीकर पद छोड़ने का निर्देश दिया था। हालांकि चटर्जी ने इस निर्देश को ये कहकर मानने से इनकार कर दिया कि बतौर स्पीकर वो इस समय किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। इसके बाद माकपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और अगर बीजेपी हरिवंश को हटाने का फैसला करती है तो उनके सामने वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल में से किसी एक का समर्थन हासिल करना अनिवार्य होगा। और पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगर इसकी जरूरत पड़ी तो पार्टी बीजू जनता दल को उपसभापति का पद देकर विपक्ष की रणनीति को धराशायी कर सकती है। हालांकि पार्टी के पास वाईएसआर कांग्रेस का भी विकल्प खुला है। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 3 सितंबर से पटना में आयोजित होनी है और ये बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार को पेश किए जाने की चर्चा है। उनका सपना काफी लंबे वक्त से है। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव अफवाक अहमद खान ने कहा है कि बैठक में जो संगठनात्मक मुद्दे हैं उनके साथ ही साथ सदस्यता अभियान पर भी चर्चा होने वाली है। ये बैठक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ फिर से प्रदेश में सरकार बना ली है।
विपक्ष के सुस्त पड़े कुनबे में नीतीश के शामिल होने से एक बार फिर से जान आ गई है और इस बैठक में नीतीश सदस्यों को संबोधित भी कर सकते हैं। हाल ही में पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि यदि विपक्ष के अन्य दल नीतीश के पीएम पद की उम्मीदवारी पर विचार करेंगे तो पार्टी इसके लिए तैयार है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश विपक्ष की ओर से एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। उधर हरिवंश की बात करें तो हरिवंश के करीबी के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड सांसद संवैधानिक पद पर हैं और ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति का किसी राजनीतिक दल से संबंध रह ही नहीं जाता। उन्होंने कहा था कि उन्हें इस्तीफा देना ही क्यों है, उन्हें क्यों इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद से संभावना ये जताई जा रही थी कि हरिवंश अपने संवैधानिक पद पर बने रहेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके मन में जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को लेकर पूरा सम्मान है, लेकिन जिस पद पर वो फिलहाल काम कर रहे हैं वो एक संवैधानिक पद है। तो आगे ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। क्या उपसभापति अपने पद पर बने रहेंगे या फिर एनडीए जो है कोई दांव पेच लगाकर पार्टी का उसे उस पद पर विराजमान कराएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।